इसमें जो चीजें हैं वो क्या क्या टेस्ट के अंदर इंक्लूड हैं, जो हमने बात की कि फास्ट एनालिसिस ऑफ शेयर्ड मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। इन पांचों चीजों को हम देखते हैं कि भाई ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जो वसी का सवाल भी था कि सर हाउ फास्ट, तो बेसिकली फास्ट मींस डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द यूजर एट अ फेयरली कांस्टेंट रेट, मोस्ट क्यूरीज आंसर्ड इन अंडर 5 सेकेंड्स। तो नॉर्मली आपके पास क्या है, जो जब आपकी प्रोसेसिंग हो चुकी हो, मतलब आपका टूल कंप्लीटली एनालिसिस परफॉर्म कर चुका हो, मतलब कि आपने उससे कोई चीज पूछी थी, उसने उस पर 1 हफ्ता लिया क्यूरी एग्जीक्यूशन में, या 1.5 हफ्ता लिया, या 2 दिन लिए, उसके बाद जब यूजर उससे पूछने जा रहा है फॉर रिपोर्टिंग और फॉर एनी पर्पस, तो क्या हो कि उसकी जो डिलीवरी है वो अंडर 5 सेकेंड आ जाना चाहिए उसका रिजल्ट। ठीक है, जबकि बाकी जो आप क्यूरीज करते हो वो अंडर सेकेंड आती हैं। बट लेकिन OLAP टूल के लिए वो कह रहे हैं कि इट विल बी मिनिमम थ्रेशोल्ड एट इट विल आंसर जो है ना अंडर इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, जब भी जो यूजर है उससे कुछ पूछने जाए। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस परफॉर्म बेसिक न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा प्री-डिफाइंड बाय एन एप्लीकेशन डेवलपर और डिफाइंड बाय एड हॉक बाय द यूजर्स। देखो बेटा, एनालिसिस इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूजर्स कि आपने उससे क्या एनालिसिस करने को दिया है, whether you want to perform a basic numerical analysis or whether you get a statistical analysis of the data or whether you want to predefined by an application developer। ठीक है, और डिफाइंड द एड हॉक बाय द यूजर्स। तो ये सारी चीजें जो है एनालिसिस, ये आपका जो OLAP टूल है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। देन शेयर्ड का फीचर है। शेयर्ड फीचर इम्प्लीमेंट्स द एडहॉक सिक्योरिटी। क्या होता है? एडहॉक बेटा कि आप एक क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन, सवाल दर सवाल वाली कहानी होती है। मतलब आपने एक सवाल पूछा, उसके बाद उससे कोई और सवाल निकल रहा है। जैसे आपने कहा कि कंट्री वाइज जो है ना वो मुझे सेल्स बताओ। अब कंट्री वाइज उसने बता दी, फिर आप उससे एक और सवाल करो कि यार मुझे जो है ना वो सिटी वाइज भी बताओ। तो वो उसी क्यूरी को फिर वो स्प्लिट करता है सिटी वाइज। फिर आप कहते हो नहीं सिटी वाइज तो बताइए, अब मुझे स्टेट वाइज भी बताओ। तो ये एडहॉक होता है ठीक सर। कि यूजर चाह किस तरह का रिजल्ट रहा है उससे। ठीक है, शेयर्ड में हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नेसेसरी फॉर शेयरिंग पोटेंशियली कॉन्फिडेंशियल डाटा अक्रॉस अ लार्ज यूजर पॉपुलेशन। कि आप क्या करते हो बेटा, इम्प्लीमेंट करते हो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को जो नेसेसरी होती हैं फॉर योर पोटेंशियली कॉन्फिडेंशियल डाटा। ठीक है, ताकि जो लार्ज यूजर पॉपुलेशन है उसके अंदर ऐसा ना हो कि कहीं कोई ग्लिच आ जाए जिसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू जो है वो ब्रेक हो। ठीक है, या कॉन्फिडेंशियलिटी इशू राइज हो आपके इन आर डेटा वेयर हाउस। ठीक है, देन फीचर है मल्टी डायमेंशनल का। तो मल्टी डायमेंशनल का फीचर क्या कहता है, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OLAP। तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल जो है बेटा वो आपके डेटा वेयर हाउस के अंदर OLAP टूल का सबसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि आप डाटा को इन मल्टी डायमेंशनल व्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, देन आपके पास होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, एक्सेस ऑल द डाटा एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी एंड रेलिवेंट फॉर द एप्लीकेशन wherever it may reside and are not limited by volume। तो ये पॉइंट आपने याद रखे हैं, दिस इज नॉट लिमिटेड बाय वॉल्यूम, कि उसे वॉल्यूम की कोई फिक्र नहीं होती। ठीक है, बट द बेसिक थिंग इज इट एक्सेस ऑल द डाटा एंड इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी है और रेलिवेंट है उस एप्लीकेशन के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड कि भाई इतना बड़ा वॉल्यूम है, नहीं। हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट, हर एक पॉइंट वो आपको इंफॉर्मेशन गेट करके ला के दे। ठीक है बेटा, ये है चीज। अब हम कहते हैं कि जो डेटा वेयर हाउस की इंटीग्रेशन है विद OLAP कैन बी यूज टू परफॉर्म दीज इंपॉर्टेंट टास्क। कि भाई आप डेटा वेयर हाउस के अंदर OLAP जो है वो परफॉर्म करते हो, तो क्यों करते हो, क्या रीजंस हैं या क्या चीजें हैं। तो बेसिकली वी इंटीग्रेट विद data warehouse with an OLAP due to these tasks. The first task is information processing, and the second task is analytical processing, and the third task is data mining। तो बेटा ये तीन अप्रोचेस होती हैं, या ये जो तीन टास्क हैं, इनकी वजह से हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, हम ये तीन प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूज करते हैं बाय यूजिंग एन OLAP और इंटीग्रेटेड OLAP विद डेटा वेयर हाउस, या फिर आप कोई एनालिटिकल प्रोसेसिंग कर रहे होते हो, या आप डेटा माइनिंग करते हो। ठीक है, जब हम बेटा सिंपली बात करते हैं कि हम जो है कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहे हैं by the integration of OLAP with data warehouse, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, which is implemented through query
क्यूरिंग प्रोवाइडिंग बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिपोर्ट्स यूजिंग टेबल्स चार्ट्स एंड ग्राफ। जब तक आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस की बात कर रहे हो तो आपको सिर्फ वो ये रिजल्ट आके देगा, ठीक है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, देन क्या होगा बेटा, एन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जब आप कर रहे हो तो इन विच मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ डेटा बाय यूजिंग बेसिक OLAP ऑपरेशंस सच एज स्लाइस, डाइस, ड्रिलिंग, पिवटिंग इज परफॉर्म्ड। तो अब ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। देखें, इंफॉर्मेशन तक जब आप प्रोसेसिंग तक बात कर रहे थे तो वो सिर्फ आपको क्या कह रहा था कि आपको रिपोर्टिंग नजर आएगी, आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नजर आएंगे, चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। बट जब आप एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू ड्रिल डाउन योर डेटा, ठीक है। तो वो आप वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस होना चाहिए डाटा का, ठीक है, जो बेसिक OLAP का ऑपरेशन है, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे जो आपको एनालिसिस परफॉर्म्ड होगा वो इस तरह होगा। जब आप डाटा माइनिंग की बात करते हैं बेटा, तो डाटा माइन करने का मतलब होता है कि कोई अनहिडन चीज है उसको निकाल के लाएं। जैसे कोल माइन होती है तो उसमें बेटा क्यों माइनिंग हो रही होती है, बिकॉज दे आर wanted to find out the unfound patterns और unknown patterns, ऐसा ही होता है ड्रिलिंग माइनिंग के अंदर। तो ये भी वही डाटा माइनिंग है बेटा कि इन विच न्यू एंड इंटरेस्टिंग हिडन पैटर्न्स इन द डाटा आर फाउंड। वो पैटर्न्स पहले से मौजूद होते हैं बेटा डाटा सेट के अंदर, लेकिन आपने जो है वो फाइंड नहीं किए होते। मतलब यू आर नॉट फोकस्ड टू फाउंड देम। मतलब किसी के लिए तो काम के होते हैं, किसी के लिए काम के भी नहीं होते। तो वो कहते हैं ना, मतलब सब लोगों के लिए जो चीज सोना है वो आपके लिए सोना नहीं भी हो सकती, ठीक है। सम ऑफ द डाटा वेयर हाउसेज आर फर्निश्ड विद or can integrated with data mining tools to support discovery of data association, construction of analytical models, performance of classification and prediction, presentation of results via visualizing tool। तो data mining analytical processing से एक स्टेप और आगे, ठीक है। वो स्टेप क्या आगे कि it will find out the hidden patterns। और इसके डिफरेंट एल्गोरिथम है, एसोसिएशन रूल माइनिंग है, फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस है, पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन है जिसमें सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, फिर प्रेडिक्शंस हैं आपकी। तो वो सब के सब डाटा माइनिंग आपको हेल्प आउट करती है टू शो यू द रिजल्ट इन अ विजुअलाइज्ड मैनर। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ जी बच्चों। क्लियर है सर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपके पास उन्होंने कुछ टूल्स की एग्जांपल दी है कि आपके पास जो OLAP टूल्स हैं उनमें नाम लिखे हुए पेंटाहो BI, मॉन्ड्रियन, IBM कॉग्नोस, माइक्रो स्ट्रेटेजी और ICQ। ये सारे के सारे बेटा वो टूल्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं फॉर डाटा फॉर OLAP पर्पसेस डाटा इन अ डाटा वेयर हाउस। इन टूल्स की मदद से बेटा आप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हो ऑन टू योर डाटा वेयर हाउस। अब बताओ मुझे, यहाँ तक कोई चीज इशू, कोई प्रॉब्लम है किसी स्लाइड में तो मुझे बताएं जी बच्चों। कोई सर सवाल किसी ओलैप का? में जो लिखा हुआ था कि बल्क में इंसर्ट करते हैं, तो हाँ हाँ। इंसर्ट तो ये होती है कि डे वाइज ही हो रही होती है, मगर हम जो नहीं सर्चिंग नहीं नहीं करते नहीं हैं नहीं, फिर देखो मैं बताता हूँ बस। जब डाटा वेयर हाउस में डाटा इंसर्ट होता है, जैसे आप कह रहे हो डे वाइज इस तरह, देखें डाटा वेयर हाउसेस में लेट्स सपोज एक कंपनी को बने हुए ना 20 साल हो गए हैं बस ही, तो आज वो अपना डाटा वेयर हाउस बनाने जा रही हैं, तो वो कैसे डे वाइज एंट्री करेंगे? नहीं, फिर तो वो बल्क में करेंगे सर। बस ये एग्जाम्पल है इसका। क्लियर हुआ पॉइंट? यस यस सर। ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आई आप लोगों को तो बताएं बेटा मुझे। क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू नहीं है? सर पेपर ऑनलाइन होंगे? होप सो। जहां तक मुझे पता सर है, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, ऑनलाइन होंगे।